नैना के लिए ये घर अनजान नहीं था। इस घर में वो भले ही कुछ ही महीनों पहले बहुत सालों बाद लौटी थी, लेकिन फिर भी इस घर से उसका पुराना नाता था। इस घर का बरामदा, इस घर के दरवाजे, दीवारें सब गवाह रहे थे उसकी जिंदगी के कई उतार चढ़ाव की। नैना ने ग्रीन टी बनाई और बरामदे में थोड़ी देर के लिए बैठ गई। झिलमिल अभी भी गहरी नींद में सो रही थी और नैना ने भी कोशिश नहीं की उसको जगाने की। चाय पीते पीते उसकी नजर कोने में रखे हुए एक फ्लावर पॉट पर गई। उस पर अब धूल की परतें जमा हो चुकी थी। नैना ने एक कपड़ा लिया और उसको साफ करने लगी। धूल के साथ साथ उसकी यादों पर जमी समय की परतें भी साफ होने लगी। नैना को आज भी वो दिन याद है जब वो 11 साल की थी और उसने अपनी माँ को खो दिया था। नैना अपनी माँ से बेहद करीब थी, इसलिए उसके लिए मानो उसकी जिंदगी थम सी गई थी। पापा थोड़े स्ट्रिक्ट थे, इसलिए उनसे पहले की दूरी अब और भी बढ़ गई थी। नैना की माँ के गुजर जाने के 2 साल बाद नैना के पापा ने दूसरी शादी की, काकी से। हाँ, इसी नाम से बुलाती थी वो उनको। इसी घर में जब उस दिन सब शादी की खुशियां मना रहे थे, छोटी सी नैना गुमसुम थी। उसने अपने आप को अपने कमरे में बंद करके रखा पूरे दिन। सारे रिश्तेदार उसको समझाने की कोशिश करते रहे और आखिर वो दिन भी आया जब सारे रिश्तेदार घर से विदा हो गए और घर में रह गए बस काकी और नैना। नैना को सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर था कि उसको सब मनाने आ रहे थे, पर काकी नहीं। जब पहली बार काकी नैना के साथ घर पर अकेली थी, तब खाने की प्लेट को रखते हुए उन्होंने नैना से बस इतना बोला कि नैना, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं और कभी बन भी नहीं सकती। बस तुम मुझे अपनी जिंदगी में एक छोटी सी जगह दे दो। तुम मुझे काकी बुला सकती हो। नैना उस रात सो नहीं पाई। काकी के शब्द उसके कानों में रात भर गूंजते रहे। काकी देखने में बहुत सुंदर तो नहीं थी, पर उनके चेहरे का तेज और उनकी मुस्कुराहट उनको सुंदर बना देती थी। घर के सारे काम काकी अच्छे से कर लेती थी। घर का तो नक्शा ही बदल दिया था उन्होंने। काकी ने सारे कमरे साफ कर दिए थे, बस एक कमरा छोड़ा था उन्होंने, और वो कमरा था नैना का। एक दिन काकी ने नैना से पूछा, तुम्हारा कमरा भी साफ कर दूं? नैना ने भी हामी भर दी। उस दिन जब वो स्कूल से लौटी तो उसने देखा कि उसके कमरे में हर एक चीज जो उसने अपने पापा से मांगी थी और उन्होंने मना कर दी थी, वो रखी हुई थी। कमरा बहुत खूबसूरत लग रहा था। वो पहला दिन था जब नैना ने पहली बार अपने दिल से उनको कुछ कहा था, और वो भी एक दबी आवाज में, थैंक यू। नैना के पापा का टूरिंग जॉब था, इसलिए अक्सर नैना और काकी घर में अकेले रहते। धीरे धीरे दोनों के बीच में एक नया रिश्ता उभरता गया, दोस्ती का। नैना और काकी दोनों को पेंटिंग का शौक था, और ये फ्लावर पॉट उन 1000 चीजों में एक था जिसे उन्होंने मिलकर पेंट किया था। उन दोनों को पहाड़ों में घूमना बहुत पसंद था। दोनों अक्सर वॉक पे निकल जाया करते थे। काकी अब नैना को स्कूल के वर्क में भी हेल्प कराने लगी। 5 साल मानो यूं ही हंसते खेलते बीत गए, पर समय कभी भी एक सा नहीं रहता, और नैना की जिंदगी में फिर एक बार एक बड़ा हादसा हुआ। उसके पापा को ऑफिस में हार्ट अटैक आया और वो गुजर गए। नैना और काकी के लिए ये बहुत मुश्किल वक्त था। इस वक्त में एक दूसरे के लिए वो सहारा बन गए। नैना के पापा की सरकारी जॉब थी,
और काकी भी अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी, इसलिए उनकी जॉब उसके पापा के ऑफिस में लग गई। धीरे धीरे उनकी जिंदगी फिर से सामान्य होने लगी। काकी और नैना अब ऐसे मोड़ पर आ चुके थे जहां वो अपने मन की बात एक दूसरे से बिना किसी झिझक के कर सकते थे। नैना अपने सारे क्रश वगैरह काकी से डिस्कस करती थी और काकी भी उसकी बातों में बहुत इंटरेस्ट लेती थी। ऐसे ही 2 साल बीत गए। नैना देखती थी कि काकी खुश तो रहती है पर अपने लाइफ पार्टनर को भी मिस करती है। एक बार उन्होंने नैना को बताया कि उनके ऑफिस में एक जतिन है जो उनको बहुत पसंद करते हैं। नैना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और उसने झट से बोला, अगर आपको भी जतिन पसंद है तो आप उनसे शादी क्यों नहीं कर लेती? मैं भी हायर स्टडीज के लिए अमेरिका जाना चाहती हूँ, आपको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहती। काकी और जतिन की शादी कोर्ट मैरिज थी, पर नैना ने एक छोटी सी सरप्राइज पार्टी रखी घर में और उसी दिन उसने सबको बताया कि उसको अमेरिका में एडमिशन मिल गया है। काकी तब तक नैना के साथ इस घर में रही जब तक वो अमेरिका नहीं गई। काकी और जतिन अपनी जिंदगी में खुश थे और काकी लगभग रोज नैना से एक बार फोन पे बात जरूर करती थी। 3 साल बीत गए और नैना के अमेरिका में जॉब भी लग गई। काकी की बेटी हुई और नैना ने सोचा ज्वाइनिंग से पहले वो अपनी प्यारी काकी और उनकी बेटी से मिलने इंडिया आएगी। नैना का प्लेन लैंड ही हुआ था कि उसने नोटिस किया उसके फोन पर बहुत सारी मिस्ड कॉल्स हैं। नैना ने वापस फोन किया तो पता चला काकी और जतिन का एक्सीडेंट हो गया है। नैना जब तक हॉस्पिटल पहुंचती वो दोनों इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। नैना अपनी सुध बुध खो चुकी थी, पर बस एक बात ने उसका भरोसा टूटने नहीं दिया। उनकी बेटी को कुछ नहीं हुआ था। छोटी सी झिलमिल अभी भी ठीक थी। नैना ने झिलमिल को गोद में उठा लिया और सीने से लगा लिया। झिलमिल के अडॉप्शन पेपर आने में थोड़ा टाइम लगा और नैना ने भी जिद पकड़ ली कि अब तो वो अपनी झिलमिल को अपने साथ ही लेकर जाएगी। कुछ दिन पहले ही उसकी अडॉप्शन रिक्वेस्ट अप्रूव हो गई और झिलमिल उसके पास आ गई। आज शाम को दोनों अमेरिका जाने वाले थे और इस बार नैना मन ही मन काकी से वायदा कर रही थी कि मैं कोशिश करूंगी कि झिलमिल को वही प्यार दे सकूं जो आपने मुझे दिया था। अब झिलमिल मेरी बेटी है और मैं इसकी काकी। ये सब सोचते सोचते नैना की आंखों से आंसू बह चले। कई बार रिश्तों के ताने बानों में गांठें पड़ जाती हैं जो दिल को बहुत चुभती भी है। समय के साथ साथ यही चुभने वाली गांठ कभी दिल के सबसे करीब भी आ पहुंचती है और इसके लिए जरूरत होती है एक कोशिश की, एक कोशिश इन रिश्तों को संभाल कर प्यार से रखने के लिए।